चौराहे पर खड़े होकर गुंडों की तरह बात करने की इनकी आदत है, तो इनको मैं भी दिखाता हूं, मैं भी कितना बड़ा गुंडा हूं। सबसे पहले तो नेशनल टीवी पे खुद अपने आप को सबसे बड़ा गुंडा डिक्लेयर करने के लिए इनको बधाई अतुल जी को। जिस पार्टी को पूरे देश ने लात मारी हो, उसको कोई लात मारे चाहे नहीं मारे क्या फर्क पड़ता है। देखिए गुंडागर्दी की भाषा देखिए, 404 से 44 की लात पड़ी, तभी आप नहीं सुधरे। नहीं, तभी नहीं सुधरे, आप अभी भी नहीं सुधरिएगा। आप मुझे 5 ऐसी चीजें बता दीजिए जो मोदी जी के शासनकाल में 10 साल में सस्ती हो गई। हर चीज महंगी हुई है, दामों में आग लगी हुई है। जो आप 11 किलोमीटर प्रतिदिन बनाती थी हाईवे, आज 37 किलोमीटर बन रहा है, तो कौन काम कर रहा है? रोम के लोग आ रहे हैं क्या? जो 5 मेट्रो थे आज 27 मेट्रो आ गए हैं, तो कौन बना रहा है? 70 एयरपोर्ट बने, कौन बना रहा है? सुप्रिया जी रुकिए, नहीं आपको रुकना पड़ेगा, आपको रुकना पड़ेगा। कोई भाग नहीं रहा है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, बेवजह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। कोई भाग नहीं रहा है, ये मेरा शो है, मैं कहाँ भागूंगा? भागेगा कोई प्रवक्ता? डू नॉट डू दिस। साथ एक्यूजेशंस मत लगाया कीजिए, बहुत गंदी आदत है। मुझे लगता है 4 जून कांग्रेस सून। अब 2.5 महीने ही बचे हैं इस अन्याय काल के, ये पूरी तरह से साफ हो चुका है। मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगी, मैं अपनी सबसे पहले चिंता जताना चाहती हूं। मणिपुर की एक लोकसभा सीट पर 2 बार चुनाव क्यों हो रहा है? 9 महीने से मणिपुर के हालात नहीं सुधारे जा पा रहे। मणिपुर की वायलेंस का यह हाल है कि हिस्ट्री में पहली बार वन ऑफ द 2 लोकसभा कंस्टिट्यूएंसीज विल अंडरगो पोल्स ट्वाइस, यह बोला है इलेक्शन कमीशन ने आज। इस देश को इस कगार पर ले आई भारतीय जनता पार्टी 10 सालों में। यह 10 साल का फलसफा है कि एक लोकसभा सीट पर 2 बार चुनाव होंगे। इतनी आशंका, इतना विश्वास नहीं रह गया पोलिंग प्रोसेस पे वहां के लोगों को। अब बात कर लेते हैं 10 साल के बाद, जब आज हम चुनाव के मुहाने पर हैं, तो छोटी छोटी चीजें, आप मुझे 5 ऐसी चीजें बता दीजिए जो मोदी जी के शासनकाल में 10 साल में सस्ती हो गई हो। हर चीज महंगी हुई है, दामों में आग लगी हुई है। और 10 साल बाद, यह अंतिम बात कह के अपनी बात खत्म करती हूं कि 10 साल बाद जब आज इस देश में चुनाव होने जा रहा है, तो इस देश की 20% आबादी 46 रुपए रोज पर अपनी गुजर बसर करने को मजबूर है। उसी में खाना, उसी में रहना, उसी में पढ़ाई, उसी में दवाई, उसमें सब कुछ। इस कगार पर देश खड़ा है, इसलिए अब न्याय होगा। न्याय युवाओं के साथ होगा, किसानों के साथ होगा, श्रमिकों के साथ होगा, नारी के साथ होगा, और हिस्सेदारी का न्याय होगा। क्योंकि अन्याय का ये जो काल 10 साल का था, इसका अंत होने जा रहा है। देश को छोटा सा जवाब शहजाद जी, छोटा सा जवाब। वो कह रही है 4 जून कांग्रेस सून, छोटा सा जवाब। नहीं, नारे गढ़ने के लिए अगर इनको अवार्ड मिलता तो गरीबी हटाओ का नारा भी गढ़ा था, परंतु नीति लाने का काम हम करते हैं, नारे गढ़ने का काम ये करती है। इससे 25 करोड़ गरीबों को हमने गरीबी से हटाया। अब देखिए, मुझे लगा 3 फेज थे मेल्टडाउन के, 4था फेज भी आ गया। इन्होंने तो इलेक्शन कमीशन को ही घेर लिया। भाई, चुनाव कैसे करवाना है ये मणिपुर में हम नहीं तय करते, ये चुनाव आयोग तय करता है। पर संवैधानिक संस्थाओं के प्रति कंडीशनल कमिटमेंट है इनका। जब संवैधानिक संस्था इनके हिसाब से काम करे तब ठीक है। अब बढ़ते आगे, इन्होंने महंगाई की बात की। देखिए अंजना जी, जिनके शासनकाल में 10% से ऊपर का एवरेज इन्फ्लेशन रेट रहा हो, आज तो इन्होंने 5 आइटम गिनाने के लिए कहा। होलसेल प्राइस इंडेक्स नेगेटिव में है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 5.5 से लगातार औसतन नीचे रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हालांकि अगर आप कहती है महंगाई इतनी ज्यादा है, तो हिमाचल में आपने 6 रुपए डीजल के क्यों बढ़ा दिए? और रोजगार पर अंजना जी 30 सेकंड मेरे पर मेहरबानी कर दीजिए, मैं इस पर जवाब देना ही चाहता हूं। आज मैं सुप्रिया जी को पूरा जवाब दूंगा। इन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार का जवाब दीजिए। सुप्रिया जी, 16 करोड़ जो है ईपीएफओ डेटा से ऐड हुआ है, जिसमें ज्यादातर 18 to 25 के एज ग्रुप में। जाकर चेक कर लीजिए, उसमें हम लोग भरते हैं पैसा, तो ये ऐसा वैसा आंकड़ा नहीं हो सकता। 3.1% अनएम्प्लॉयमेंट रेट एनएसओ का डेटा है। आपके चहीते सीएमआई का भी डेटा उठा ले तो 20% अनएम्प्लॉयमेंट। आप बीच में मत बोलिए। राजस्थान में जहां पर आपकी सरकार डिलीट हो गई, और 2% अनएम्प्लॉयमेंट रेट मध्य प्रदेश में था, जहां पर हमारी सरकार रिपीट हो गई। पर फिर भी मैं कहता हूं उसको छोड़ दीजिए। धरातल पर देखिए, जो आप 11 किलोमीटर प्रतिदिन बनाती थी हाईवे, आज 37 किलोमीटर बन रहा है, तो कौन काम कर रहा है? रोम के लोग आ रहे हैं क्या? जो 5 मेट्रो थे आज 27 मेट्रो आ गए हैं, तो कौन बना रहा है? 70 एयरपोर्ट बने, कौन बना रहा है? हर तरह का फायदा उठाएगी भारतीय जनता पार्टी, और वही फायदा इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड से भी उठाया। चंदा दो, धंधा लो, छापा वसूली, यही किया है। दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाया। इसी रैकेट से एक प्रश्न इसलिए उठता है क्योंकि इसी रैकेट, जिसे आप रैकेट कह रही हैं, इसी रैकेट से तमाम पार्टियों ने पैसे लिए हैं। तमाम पार्टियों ने पैसे लिए। अगर ये रैकेट ही है, तो जो क्षेत्रीय दल राज्यों में सरकार चला रही है, एक सेकंड, राज्यों में सरकार चला रही है, उनको भी फायदा हुआ होगा। लेकिन सेकंड राउंड में इसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि शहजाद जी को एक बार जवाब देना चाह रहे हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। पटल पर मुझे जवाब पूरा मिलना। नहीं, रुकिए, अब रुकिए, सुप्रिया जी रुकिए, सुप्रिया जी रुकिए। नहीं, आपको रुकना पड़ेगा, आपको रुकना पड़ेगा। कोई भाग नहीं रहा है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, बेवजह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आपने लगातार बोला है, अब उनका मौका है, उनको जवाब दे दीजिए। कोई भाग नहीं रहा है, ये मेरा शो है, मैं कहाँ भागूंगी? भागेगा कोई प्रवक्ता? चलिए ठीक है, रुकिए प्लीज सुप्रिया जी, डोंट डू दिस, डू नॉट डू दिस। साथ एक्यूजेशंस मत लगाया कीजिए, बहुत गंदी आदत है। आप भाग रही है, वो बेवकूफ है, वो वाहियात है, मत ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बहुत हम्बली कर रही हूँ। जितना नाराज होना होता है, सारा लिखा है अंजना जी, मैं नहीं भाग। जिसको देखो वही मीडिया को इंटिमिडेट करने की कोशिश करता है। सवाल तो पूछूंगी ना। अतुल भाई देखिए, अजय आलोक कह रहे हैं कि आपकी स्थिति बेहद खराब है, इसीलिए आप ज्यादा फंसे। ये इतने स्ट्रांग, इतने बड़े मजबूत दल हैं कि आराम से छोटे दलों को मना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, इसीलिए छोड़ के चले गए लात मारकर।
इनकी संस्कृति ऐसी है कि इनको शब्दों का लहजा, भाषा का एक जो सौंदर्य है वो छोड़कर चौराहे पर खड़े होकर गुंडों की तरह बात करने की इनकी आदत है। तो इनको मैं भी दिखाता हूं मैं भी कितना बड़ा गुंडा हूं। सबसे पहले तो नेशनल टीवी पे खुद अपने आप को सबसे बड़ा गुंडा डिक्लेयर करने के लिए इनको बधाई अतुल जी को। लेकिन एक सच्चाई तो है ना अतुल जी, सामने वाला गुंडा है जिस पार्टी को पूरे देश ने लात मार, जिस पार्टी जी अब आपने डिक्लेयर किया, सुनिए थोड़ा, मैंने कुछ नहीं बोला आपको। जिस पार्टी को पूरे देश ने लात मारी हो उसको कोई लात मारे चाहे नहीं मारे क्या फर्क पड़ता है? देखिए गुंडागर्दी की भाषा देखिए, 404 से 44 की लात पड़ी तब भी आप नहीं सुधरे। नहीं तब भी नहीं सुधरे आप, अभी भी नहीं सुधरिएगा। अब एक मिनट बात खत्म कर लू ना। 70 साल लालू जी को तो बीमारी है, ठीक है, लालू जी को तो बीमारी है। लालू जी को बीमारी के साथ लगता है आंख में मोतियाबिंद भी हो गया है, नजर आना कम हो गया है। मंच पे बैठे हुए थे श्रीमान राहुल गांधी जी, ईसाई माता और पारसी पिता के पुत्र, वो हिंदू नहीं है ये नहीं दिखा। प्रधानमंत्री मोदी हिंदू नहीं है वो दिख गया। वाह कमाल की चीज है। अरे पूरा देश मोदी जी का परिवार है, ठीक है ना। 11 लोग की क्रिकेट टीम नहीं, 7 बेटे 2 बेटियां और एक पति पत्नी, कुल मिला के 11 क्रिकेट खेलते हुए रहते नजर आते हैं। तो बिलो द डिग्निटी बिलो द बेल्ट कीजिएगा तो जवाब ऐसा ही मिलेगा। आप भी मत करिए, आप भी गलत कर रहे हैं, आप भी गलत कर रहे हैं। हर देशवासी कह रहा है कि मोदी पूरा परिवार, मैं नहीं कह रहा हूं ऐसा। अभी लो जवाब सुनो। हाँ बोलिए। अभी जवाब सुनो। देखिए इन्होंने लात मारने की बात कही, इनके पास तो 2 सीटें भी नहीं थी। कई सालों इनकी 2 पार्टियां खत्म हो गई और 80 में जब भारतीय जनता पार्टी बनी, कभी किसी कांग्रेसी ने यह नहीं कहा कि इनको लोगों ने लात मारी। लोगों का अधिकार है किसको चुनना है किसको नहीं चुनना है, लेकिन असभ्यता की सीमाएं लांघना भाजपा के हर प्रवक्ता का ये खूबियां रही है। बदतमीजी करना खूबियां रही है, गलत भाषा का इस्तेमाल करना, असभ्यता से बिहेव करना, ये इनकी खूबियां रही है। ऐसा लगता है कि कोई सामने वाला जवाब नहीं देगा, लेकिन ईंट का जवाब पत्थर से देना हमको भी आता है, जो मैंने बताया। अभी मुझे आप बताइए कि मोदी जी ने जिस भाषा का इस्तेमाल सोनिया जी के लिए किया था उसके बारे में आप कुछ नहीं बोले। बताइए ना, आपको बहुत समझता है, आप बहुत सभ्य है, बहुत पढ़े लिखे हैं, सुसंस्कृत है, तो बोलिए ना मोदी जी ने जो भाषा का इस्तेमाल किया इस देश की महिलाओं के लिए वो ठीक है या नहीं है? बताइए, जवाब दीजिए। कौन सी महिलाओं के लिए इस्तेमाल किया, कौन सी भाषा? सोनिया जी के लिए कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया जरा बताइए। सोनिया जी को उन्होंने जर्सी गाय कहा, सोनिया जी को उन्होंने बस जवाब दूंगा कहा। मैं जवाब दे रहा हूं अतुल जी मैं जवाब दे रहा हूं। और सुनो, शशि थरूर जी की पत्नी को उन्होंने कहा 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। बताइए। मैं जवाब दे रहा हूं, जवाब सुनिएगा आराम से। ऑन रिकॉर्ड मुझे समझ में नहीं आता कितनी बार कांग्रेसियों को बोल चुका हूं, आपके अन्य प्रवक्ताओं को भी बोल चुका हूं, ये मानने को आप लोग तैयार नहीं है। आप लोग जानबूझ के सोनिया गांधी को बेइज्जत करते हैं। प्रधानमंत्री ने कब कहा सोनिया गांधी का नाम लेके कि ये कांग्रेस की विधवा है? कांग्रेस की क्या विधवा नहीं? आप कैसे समझ गए कि वो सोनिया गांधी के लिए बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री ने कब कहा जर्सी गाय, एक मिनट बीच में नहीं, जर्सी वाली गाय प्रधानमंत्री ने कब कहा कि सोनिया गांधी है? जो पूरे कांग्रेसियों ने उनको जर्सी वाली गाय बना दिया। ये आप लोग की सोच है, विकृत मानसिकता है, आप लोगों ने बना दिया भाई। हमने तो प्रधानमंत्री ने कभी नाम नहीं लिया, किसी भाजपाई ने कभी नाम नहीं लिया। अंदर